हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ये क्वेश्चन जो कि जुलाई 26 के एएम पेपर में पूछा गया था, ये क्वेश्चन नंबर 7 सेलेस्टियल नेविगेशन के पेपर में पूछा गया था। तो इसमें दो पार्ट है, ए और बी। तो पहले हम लोग पार्ट ए डिस्कस करेंगे और ये लेट बाय मेरिडियन एल्टीट्यूड का क्वेश्चन है और इसमें हम लोग को ऑब्जर्व लेट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसमें डेट दिया हुआ है 1 सितंबर 1992 और इसमें सेक्सटेंट मेरिडियन एल्टीट्यूड ऑफ सन्स अपर लिम्ब दिया हुआ है। बाकी सारे क्वेश्चन में आप देखते होंगे कि डायरेक्ट सेक्सटेंट एल्टीट्यूड दिया हुआ है, बट ये मेरिडियन एल्टीट्यूड लिखा है। तो इससे समझ जाना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो लेट बाय मेरिडियन एल्टीट्यूड का है। और फिर इसमें मेंशन भी किया है नॉर्थ ऑफ द ऑब्जर्वर, इससे भी पता चल रहा है कि ये लेट बाय मेरिडियन एल्टीट्यूड का क्वेश्चन है। और इसमें हमें डी आर लेट नहीं दिया है, इसमें हमें डी आर लॉन्ग दिया है। तो और फिर इंडेक्स एरर दिया है और हाइट ऑफ आई दिया है और फिर पूछ रहा है फाइंड द ऑब्जर्व लेट एंड स्टेट द डायरेक्शन ऑफ पी एल। तो लेट बाय मेरिडियन एल्टीट्यूड में तो पी एल हमेशा ईस्ट टू वेस्ट होता है, तो हमें बस ऑब्जर्व लेट निकालना है और उसके बाद उस डी आर लॉन्ग पे उस ऑब्जर्व लेट को ड्रॉ कर देना है, तो वही हमारा पी एल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि हमारा जो जीएमटी टाइम है वो क्या है। तो जीएमटी टाइम फाइंड करने के लिए हमें पहले अपना एलएमटी मेरिडियन पैसेज सन का देखना पड़ेगा 1 सितंबर 1992 को। तो ये देखने के लिए हमें एल्मेनाक यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग 1 सितंबर 1992 के डेट में जाएंगे, ये अक्टूबर है। इसमें हमें 1 सितंबर 1992 का एलएमटी मेरिडियन पैसेज देखना है। ये आप देख सकते हो, ये 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर का है। तो इसमें यहाँ पे आप देख रहे हो ये सन का मेरिडियन पैसेज है, ये मून का है। तो हमें सन का देखना है, 1 सितंबर का देखना है। तो ये 12 आवर्स 00 मिनट है और ये तीनों में सेम ही है, तो हमें 1 सितंबर का चाहिए। तो 12 आवर 00 मिनट। तो मैंने लिखा है एलएमटी हमारे पास सन 01 डे 12 आवर 00 मिनट। एलआईटी हमारा दिया हुआ है, डी आर लॉन्ग दिया हुआ है 116 डिग्री 27 मिनट। तो हमें इसे टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइम में कैसे कन्वर्ट होगा, 11627 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 से डिवाइड करने पे ये 07 आवर 45 मिनट 48 सेकेंड आएगा। फिर हमें एलएमटी में एलआईटी वेस्ट जो है वो ऐड करना पड़ता है। अगर ईस्ट होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, तब हमें जीएमटी मिलता। तो यहाँ से हम 01 डे में 7 आवर ऐड किए तो ये 19 आवर आया। ये लेस देन 24 आवर है, तो मतलब ये डेट चेंज नहीं हो रहा है, डेट 1 मई का ही रहेगा और 19 आवर का जीएमटी। अब इसके लिए हमें डेक्लिनेशन बस निकालना है, जीएचए ये सब नहीं निकालना है, क्योंकि डेक्लिनेशन हम निकाल लेंगे और सेक्सटेंट अल्टीट्यूड के हेल्प से हम एमजेडी निकाल लेंगे, तो हमारा वो पता चल जाएगा ऑब्जर्व लेट। तो डेक्लिनेशन सन 4 हम लोग 1 सितंबर 19 आवर का देखेंगे। तो 1 सितंबर का 19 आवर का आप देख सकते हो डेक्लिनेशन 19 आवर यहाँ कुछ है। तो ये 7 डिग्री 58.8 मिनट नॉर्थ है। तो मैंने यहाँ लिखा है 58.8 मिनट नॉर्थ। डी जो है 0.9 है, डी जो है 0.9 है। और ये 1 मई में ही देखेंगे जहाँ पे 19 आवर का देखा था। तो 58.8 से ये 57.9 हो रहा है और 59.7 से 58.8 हो रहा है, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। तो फिर हमें ये जो 45 मिनट है, 19 आवर 45 मिनट, तो 45 मिनट में जाके डी 0.9 का वैल्यू देखेंगे। तो 45 मिनट के टेबल में जाते हैं। तो 45 मिनट इधर है, तो 0.9 डी के लिए आप देख सकते हो 0.7 है। तो मैंने यहाँ 0.7 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, क्योंकि डी करेक्शन का जो डिक्लिनेशन था वो वहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, तो इसलिए मैंने 0.7 सब्ट्रैक्ट किया है। तो हमें डिक्लिनेशन सन मिल गया। उसके बाद तीसरा स्टेप है, हम लैटिट्यूड निकालने के लिए एमजेडी निकालेंगे और उसमें डिक्लिनेशन का यूज़ से
हम अपना ऑब्जर्व लाइट निकाल लेंगे। तो सेक्सटेंट अल्टीट्यूड हमें दिया हुआ है 70 डिग्री 29.8 मिनट। इंडेक्स एरर हमें पता है ऑफ द आर्क है, तो ऑफ द आर्क प्लस होता है, ऑन द आर्क होता तो माइनस करते। तो यहाँ से ऑब्जर्व एल्टीट्यूड मिल गया। फिर हाइट ऑफ आई 12 मीटर दिया है, तो फिर हम एल्मेनाक का ही 12 मीटर का हाइट ऑफ आई के लिए वो देख लेंगे कितना करेक्शन है। तो 12 मीटर आपका 11.8 माइनस 6.1 मिनट है। तो इन दोनों के बीच लाई कर रहा है 11.8 और 12.2 का, तो माइनस 6.1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा अपरेंट अल्टीट्यूड आ जाएगा। फिर हम टोटल करेक्शन देखेंगे 70 डिग्री 26.9 मिनट। और क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि हमारा जो सन का अपर लिम्ब का लिया गया है, तो हम इस अपरेंट एल्टीट्यूड के लिए सन का अपर लिम्ब का 1 सितंबर मंथ के लिए देखेंगे, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो दो कॉलम दिया हुआ है, एक अक्टूबर टू मार्च और एक अप्रैल टू सितंबर है। तो इसमें हम देखेंगे 70 डिग्री 26.9 के लिए वैल्यू। तो 70 डिग्री 26.9 हमें 67 और 73 के बीच लाई कर रहा है। तो ये जो पहला है वो लोअर लिम्ब के लिए, बट हमें अपर लिम्ब का देखना है। तो लोअर लिम्ब के लिए 15.6 है, बट हमें अपर लिम्ब का देखना है। तो ये माइनस 16.2 है, तो मैं यहाँ माइनस 16.2 मिनट सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से हमारा ट्रू एल्टीट्यूड आ गया। तो ट्रू एल्टीट्यूड आ गया और इसका डायरेक्शन मैंने नॉर्थ लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि सन्स अपर लिम्ब वाज 70 डिग्री 29.8 मिनट नॉर्थ ऑफ द ऑब्जर्वर, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये अपरेंट एल्टीट्यूड, ये ट्रू एल्टीट्यूड नॉर्थ लिखा है। नहीं तो अगर ये नॉर्थ ऑफ द ऑब्जर्वर नहीं मेंशन करता तो हम डायरेक्टली वो डायग्राम बनाते इक्विनॉक्सियल, जेनिथ और अपना डिक्लिनेशन सर्कल और अपना लैटिट्यूड। तो उसके हिसाब से देखते कि ऑब्जर्वर से वो बॉडी किधर है, उसका डिक्लिनेशन सर्कल किधर है। अगर नॉर्थ में डिक्लिनेशन सर्कल होता तो नॉर्थ हो जाता, नहीं तो साउथ में होता तो साउथ हो जाता। बट यहाँ पे केस अलग है, डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नॉर्थ एल्टीट्यूड है उसका, नॉर्थ ऑफ द ऑब्जर्वर, तो मैंने नॉर्थ लिख दिया। MZD हमेशा 90 डिग्री में ट्रू एल्टीट्यूड सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिल जाता है। और ये इसका डायरेक्शन नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगा, अगर साउथ रहता तो नॉर्थ हो जाता, मतलब हमेशा अपोजिट होता है ट्रू एल्टीट्यूड से MZD का साइन। तो यहाँ से हमारा ये आ गया, MZD आ गया। डिक्लिनेशन हमें पता है, डिक्लिनेशन हमने यहाँ निकाला है 7 डिग्री 58.1 मिनट नॉर्थ। तो दोनों का नेमिंग अलग है, तो डायरेक्टली MZD में हम 7 डिग्री 58.1 मिनट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 11 डिग्री 51 मिनट 12 सेकेंड साउथ आ गया लैटिट्यूड। और LOP क्या होता है, लेट बाय मेरिडियन एल्टीट्यूड का, ईस्ट टू वेस्ट होता है। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ DR लॉन्ग ड्रॉ किया है, ऑब्जर्व लाइट का वैल्यू लिख दिया है और ये दो एरो से मैंने शो कर दिया है कि ये पोजीशन लाइन है। तो ये हमारा पार्ट ए मतलब 7 का A नंबर कंप्लीट हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि 1 मई 1992 है, DR लॉन्ग दिया हुआ है और सेटिंग सन का बोर दिया हुआ है 285 डिग्री कंपस और वेरिएशन दिया हुआ है। तो फाइंड द डेविएशन फॉर द शिप सेट। तो हमें डेविएशन निकालना है और कंपस दिया हुआ है, तो हमें यूज करना पड़ेगा CDMBT। तो CDMBT यूज करने के लिए हमें ट्रू अगर पता चल जाएगा, तो ट्रू पता चलने के बाद हम डायरेक्टली वेरिएशन का यूज करेंगे, मैग्नेटिक निकालेंगे, फिर कंपास और मैग्नेटिक का डिफरेंस हमारा डेविएशन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ये सारा स्टेप करना पड़ेगा। पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ये जो बियरिंग लिया गया था वो किस टाइम पे, किस GMT टाइम पे लिया गया था। तो इसके लिए फिर हम सनसेट का टाइम देखेंगे, 1 मई 1992 को कब सनसेट हुआ था। तो ये देखने के लिए हमें क्वेश्चन में DR लैट जो दिया है उसका यूज होगा। तो DR लैट हमारा 3006 नॉर्थ है। तो फिर से हम 1 मई 1992 के पेज पे जाएंगे। ये 1 मई 1992 का पेज है। तो इसमें आप देख सकते हो सनसेट, ट्वाइलाइट और मूनसेट का टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ लैट बाय मतलब हर लैटिट्यूड के लिए अलग अलग सनसेट टाइम है, वो लैट के हिसाब से हमारा सनसेट टाइम चेंज हुआ है। तो हमारा इसमें आप देख सकते हो 30 डिग्री के लिए वैल्यू है 18 आवर 37 मिनट पे सनसेट हो रहा है और 35 डिग्री पे 18 आवर 46 मिनट हो रहा है।
मतलब इस टाइम पे सनसेट हो रहा है, बट हमारा 30 डिग्री 06 नॉर्थ है, तो इन दोनों के बीच लाई करेगा, तो हमें इंटरपोलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर से जब आप इंटरपोलेट करोगे तो 30 डिग्री 06 नॉर्थ के लिए आपका वैल्यू आएगा 18 आवर 37 मिनट 11 सेकेंड। फिर उसके बाद 1 मई का LMT सनसेट हमें पता चल गया, ये 1 मई का 18 आवर 37 मिनट 11 सेकेंड है। LIT हम 179.45 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये लॉन्गिट्यूड इन टाइम हमारा 11 आवर 59 मिनट आएगा। तो इसमें ये ऐड होगा, क्योंकि LMT में LIT ऐड करने पे हमें GMT मिलता है। अगर ये LIT ईस्ट होता तो सब्ट्रैक्ट करते, तब डेट नहीं चेंज होता। इस केस में डेट चेंज हो रहा है। जब आप 18 आवर में 11 आवर 59 को ऐड करोगे तो ये 30 आवर 36 मिनट 11 सेकेंड है, ये 24 आवर से एक्सीड हो गया है, मतलब डेट चेंज हो गया है। ये 01 मई से GMT जो डेट है वो 02 मई का हो गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GMT जो है, हाँ मैंने लिखा है 2 मई। तो हम जो डिक्लिनेशन देखेंगे ट्रू राइजिंग सेटिंग ट्रू सेटिंग बियरिंग जानने के लिए हमें डिक्लिनेशन पता होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है साइन एम्पलीट्यूड इक्वल टू साइन डिक्लिनेशन अपॉन कॉसलेट। कॉसलेट हमें लैटिट्यूड पता है, तो ये सारा काम हम डिक्लिनेशन उस GMT डेट के लिए उस टाइम के लिए देख रहे हैं। तो GMT डेट हमें पता चल गया 02 मई 06 आवर 36 मिनट 11 सेकेंड है। तो फिर हम 2 मई का देखेंगे डिक्लिनेशन 02 मई 06 आवर का। तो 02 मई नीचे हो गया, डेट चेंज हो गया, तो 02 मई 06 आवर का आप देख सकते हो 15 डिग्री 27.8 मिनट नॉर्थ है। तो मैंने यहाँ लिख दिया डिक्लिनेशन सन 02 मई 06 आवर 15 डिग्री 27.8 मिनट नॉर्थ, और डी हमारा 0.8 है। डी कहाँ मिलता है? ये बॉटम में मिलता है, तीनों डेट का सेम डी है 0.8, और ये 06 आवर से पहले ये छोटा था, मतलब इंक्रीज हो रहा है, 27 से 27.8 हो रहा है, फिर उसके नीचे भी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये इंक्रीजिंग है। तो हम जो डी का जो वैल्यू आएगा 0.8 के लिए उसे ऐड करेंगे। तो 0.8 के लिए देखेंगे कौन सा, 36 मिनट वाला टेबल देखेंगे। तो बैक साइड में 36 मिनट में हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे आप 36 मिनट में देख सकते हो सन के लिए 0.8 के लिए 0.5 है। फिर से मैं दिखा देता हूँ, 36 मिनट में आप देख सकते हो 0.8 के लिए 0.5 है। तो मैंने डायरेक्टली 0.5 ऐड कर दिया, क्योंकि डिक्लिनेशन उस टाइम पे 06 आवर से पहले भी इंक्रीज हो रहा था और बाद भी इंक्रीज हो रहा था, तो मैंने ऐड कर दिया। तो हमें डिक्लिनेशन 02 मई का पता चल गया, क्योंकि GMT टाइम का वो हमें GHA और डिक्लिनेशन दिया हुआ रहता है एल्मेनेक में। तो ये इतना मिलने के बाद हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, साइन एम्पलीट्यूड इक्वल टू साइन डिक्लिनेशन अपन कॉसलेट। तो साइन एम्पलीट्यूड आ जाएगा 0.3083, तो एम्पलीट्यूड साइन इनवर्स 0.3083 कैलकुलेटर से करेंगे तो एम्पलीट्यूड हमारा आ जाएगा 17.95 डिग्री। और इसका नेमिंग कैसे होता है, सेटिंग है तो हमारा वेस्ट होगा, अगर ये राइजिंग होता तो ईस्ट होता है इसका प्रीफिक्स, और ये नॉर्थ इसलिए है क्योंकि डिक्लिनेशन हमारा नॉर्थ है। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था सेटिंग सन बियरिंग 285 डिग्री। तो जो सेटिंग सन बियरिंग है ये हमारा एजिमुथ है, बट यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड निकाला है। तो हमें पता है कि एजिमुथ जो होता है वो नॉर्थ से मेजर होता है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कुछ 15 डिग्री आ रहा था, बट ये जो आ रहा था ये हमारा कंपास से आ रहा था, तो उसमें वेरिएशन डेविएशन यूज होता है। बट हमने फार्मूला से जो निकाला है वो ट्रू बियरिंग निकाला है उस डेट का, उस टाइम का। तो ट्रू बियरिंग हमारा कितना हो जाएगा, 270 से 17.95 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 287.95 डिग्री हो गया। फिर हमें पता है कंपास 285 डिग्री है, डेविएशन निकालना है हमें और मैग्नेटिक। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ट्रू लिखा 287.95 डिग्री, और वेरिएशन हमें 3 डिग्री पता है, वेस्ट है। तो इसमें मैं CDMBT में ऐसे करना होता है,
अगर आप कंपास टू ट्रू जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, तो ईस्टर्ली आपको प्लस करना है, वेस्टर्ली आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप ट्रू टू कंपास जा रहे हो तो वेस्टर्ली आपको ऐड करना है और ईस्टर्ली आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं ट्रू से कंपास जा रहा हूँ, तो वेस्ट है वेरिएशन, तो मैं 287.95 में 3 डिग्री वेस्ट को ऐड कर दिया, तो ये 290.95 डिग्री आ गया। हमें कंपास पता है, तो ऊपर से जब आप मैग्नेटिक आओगे तो ईस्टर्ली ऐड होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया कि हमारा डेविएशन 5.95 है और इसका नेमिंग ईस्ट होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे ट्रू की ओर आने में ईस्टर्ली ऐड होता है। तो 285 से आप 290.95 कैसे पहुंचोगे? 5.95 ऐड करके, तो ये ईस्ट हो गया। तो डेविएशन फॉर द शिप सेट हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था, फाइंड द डेविएशन फॉर द शिप सेट। तो डेविएशन हमने निकाल लिया 5.95 डिग्री ईस्ट। अगर ये कंपास एरर पूछता तो कंपास एरर क्या होता है? अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन और वेरिएशन का होता है, तो दोनों का नेमिंग अलग है। तो ये डायरेक्टली 5.95 में 3 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2.95 डिग्री ईस्ट आ जाएगा। तो ये पूरा सॉल्यूशन हो गया। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो।